नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली है और इंग्लिश इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप में से किसी ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं रोक दें और पहले वो वाली वीडियो देखें ताकि आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ में अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सके। यकीन मानिए, एक अच्छा माइंडसेट किसी भी काम को अच्छे से करने की सबसे पहली जरूरत होता है। माइंडसेट से यहाँ पे मेरा मतलब अच्छे मूड से नहीं है। मूड एक शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी चीज है, जबकि अच्छे या पॉजिटिव माइंडसेट से मतलब है एक लॉन्ग लास्टिंग डिटर्मिनेशन। जब आपकी विल और विल पावर दोनों मिलती है तब जाके बनता है एक पॉजिटिव माइंडसेट। बस इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद में ये वीडियो देखें ताकि आप एक अच्छी और स्ट्रांग विल पावर के साथ में अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकें। चलिए बात करते हैं इंग्लिश सीखने की। सबसे पहले हमें एक बात जाननी पड़ेगी कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखते नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे दिमाग में है, हमें बस उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। मेरी ये बात आपको शायद बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए यही सच है। ये लैंग्वेज लर्निंग का एक ऐसा टेक्निकल पहलू है जिसके बारे में अभी डिटेल में बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा, मैं बहुत जल्द इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए बस एक छोटे से एग्जांपल को इसके समझने की कोशिश करते हैं। आप एक अनपढ़ इंसान को नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के बीच में छोड़ दीजिए, यूएस, यूके या कनाडा जैसे किसी भी देश में। कुछ ही महीने में आप देखेंगे कि वो इंसान इंग्लिश बोलने लगेगा। उसकी मदर टंग जो भी रही हो, वो बिना कोई बुक पढ़े, बिना कोई ग्रामर सीखे, बस इंग्लिश बोलने लगेगा। लेकिन ऐसा किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के केस में नहीं होता। किसी आईटी कंपनी में काम करने वाला चपरासी कोडिंग नहीं सीख पाता। किसी अच्छे कॉलेज का चपरासी वहां पे टीचर्स के साथ में रह के मैथ्स या साइंस नहीं सीख पाता, लेकिन उसके वर्किंग एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसकी बातचीत में इंग्लिश जरूर मिक्स हो जाती है। एक्टिवेशन अपना काम कर रहा होता है दोस्त। कुल मिला के बात यह है कि हमें अप्रोच एक्टिवेशन की रखनी है, सीखने की नहीं, ग्रामर के रट्टे मारने की नहीं। 12th स्टैंडर्ड तक हम सब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को 3 से 4 बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश को अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। कमी कहां है? कमी बस राइट अप्रोच की है। और राइट अप्रोच क्या है? कनेक्ट इट टू योर रियल लाइफ। वेरी सिंपल। आप अपनी इंग्लिश लर्निंग को अपनी डे टू डे की लाइफ से जोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना, लाइफ इज द बेस्ट टीचर। तो बस इंग्लिश सिखाने का काम भी आप अपनी लाइफ को ही सौंप दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? मैं बताता हूं। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और अपने आसपास नजर घुमाइए। नोट कीजिए कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं पता। नोट कीजिए कि कितनी सारी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको नहीं पता। लिस्ट देम ऑल। सबकी लिस्ट बनाइए और उनके इंग्लिश मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने मोबाइल में हिंदी और इंग्लिश दोनों की डिक्शनरी रखिए। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये प्रैक्टिस आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। ना कोई प्लेस की बाउंडेशन है, ना कोई टाइम की बाउंडेशन है। आप खेल रहे हो तो कर सकते हो, आप कहीं बैठे हो तो कर सकते हो, आप लेटे हो तो कर सकते हो, आप किसी फंक्शन में हो तो कर सकते हो। सिर्फ 1 महीने के लिए इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए और आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश लर्निंग बहुत स्पीडी हो गई है। आपकी वर्ड मीनिंग की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है और वो किसी बुक से नहीं निकली है, वो आपकी डे टू डे लाइफ से निकली है। बस इस लिस्ट को आप अपनी डे टू डे की कन्वर्सेशन में मिक्स करते चलिए। छोटे छोटे वर्ड्स, छोटी छोटी लाइनों से शुरुआत कीजिए। शुरू में ही लंबी लंबी लाइनें बोलने की कोशिश मत कीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लंबी लंबी लाइनें अपने आप ही निकलनी शुरू हो जाएगी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो हमें ग्रामर की जरूरत ही नहीं है, ग्रामर तो यूजलेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैंग्वेज के केस में हम ग्रामर को साइड में रख के नहीं चल सकते। सबसे पहले हमें अपना यूज देखना पड़ेगा। किसी भी लैंग्वेज को हम 4 तरीके से यूज करते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अगर आपका यूज सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग का है तो हम कह सकते हैं कि आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है, लेकिन यह भी तभी पॉसिबल है जब आप एक ऐसे माहौल में हो जहां 24 घंटे लोग सिर्फ इंग्लिश यूज करते हैं। लेकिन हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों के पास ऐसा माहौल नहीं होता। स्पेशली अगर रूरल एरियाज की बात करें, वहां तो लोगों के पास में ठीक से
हिंदी बोलने वालों का माहौल भी नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर रूरल एरियाज की कोई अपनी अपनी डायलेक्ट या अपनी अपनी कोई उनकी पर्टिकुलर बोली होती है, उसी में वो कम्युनिकेट करते हैं। बस इसीलिए हम ग्रामर को अवॉइड करके नहीं चल सकते। ग्रामर को तो आप ऐसे मान लीजिए कि इंग्लिश लर्निंग के रास्ते में ये एक ऐसा मंदिर है जहां हमें माथा टेक के आगे चलना ही पड़ेगा। आप इंग्लिश लर्निंग का एक महल बना रहे हो जहां पे जो आपके वर्ड मीनिंग है उनको आप ईंट पत्थर मान लीजिए और ग्रामर को आप सीमेंट मान लीजिए जो उनको सेफ देने का काम करेगा। क्या आपको लगता है कि बिना सीमेंट के आप महल बना सकते हो या कोई घर बना सकते हो? दोनों की ही इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है, लेकिन ग्रामर के चक्कर में पड़ के हमें इंग्लिश का ऑपरेशन करने नहीं लग जाना है। ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस की बजाय थ्योरी में ही उलझ के रह जाए। अगर हम थ्योरी में उलझेंगे तो प्रैक्टिस भी पता है कैसी होगी। सोहन गाना गाता है, मोहन खाना खाता है, माली पौधों को पानी देता है। क्या इन सब से हमें इंग्लिश आएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा करने से मेहनत ज्यादा होगी और रिजल्ट जीरो रहेगा। आने वाले वीडियोस में आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस और वोकैब वो आपकी डे टू डे लाइफ से ही निकलेगी। कैसे? वो आपको हर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ में बता दिया जाएगा। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसा बताया जाए वैसी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश लर्निंग के वीडियो देखना या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लेना एक बार, वो तो ऐसा ही है जैसे आप टीवी पे कोई गेम देख के ये सोचने लग जाओ कि आपको वो गेम खेलना आ जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या टीवी में निशानेबाजी देख के आप एक अच्छे निशानेबाज बन सकते हो? क्या टीवी में क्रिकेट देख के आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो? नहीं दोस्त, प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतरना ही पड़ता है। तो बस इंग्लिश के केस में भी ऐसा है कि अगर आपको इंग्लिश में परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस। अगर आप गौर करोगे तो आप पाओगे कि एक नॉर्मल इंसान भी अपनी बातचीत में करीब करीब 5% इंग्लिश यूज करता है। बस आप अपने आप को वहीं पे मान लीजिए और बताए गए तरीके से प्रैक्टिस करते चलिए। आप देखोगे कि 1 से 2 महीने में ही आपकी बातचीत में इंग्लिश का मिक्सअप 30% का हो जाएगा। ये कब होगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और आने वाले कुछ ही महीने में ये 30% बढ़कर कब 50% हो जाएगा और कब इंग्लिश आपको नॉर्मल लगने लगेगी ये आपको पता भी नहीं लगेगा। चीजें टाइम लेगी, टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में अगर आप कोई हार्डकोर रूटीन बनाओगे तो आप अपने ऊपर सिर्फ प्रेशर क्रिएट करोगे। प्रेशर नहीं, इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। खुद को इजी रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। सीखना कैसे है हम बताएंगे, प्रैक्टिस कैसे करनी है हम बताएंगे, और रिजल्ट क्या है यकीन मानिए आने वाले कुछ ही महीनों में ये आप खुद बताओगे। बस चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।